बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को रात की बची हुई एक रोटी और एक अंडे से पूरे घर के लिए इतना मज़ेदार नाश्ता बनाना सिखाऊंगी कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और फिर आप जानबूझकर रोटियां बचाया करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, मेरे पास रात की बची हुई रोटी है और लोग आमतौर पर रात की बची हुई रोटी को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि आज की रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी इस रोटी को ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इससे इतनी डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं कि आप इससे सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसके अलावा छोटी मोटी भूख हो तो इसे 5 मिनट में झटपट से बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने रोटी को रोल करना है। तो चाहे आप अपनी तरफ को इस तरह से रोल करके लेते हैं और हमने इसका रोल बना लेना है, और चाहे दूसरी तरफ से आप रोल कर लें, जिस तरह भी आपको आसानी लगती है आपने रोल करना है और टाइट रोल करते जाना है। और रोल करने के बाद यहाँ पर हमने इसको काट लेना है, और छुरी की मदद से काट लें या फिर आप कैंची की मदद से काट लें, लेकिन आपने बहुत बारीक बारीक से स्ट्रिप्स इसकी काटनी है, बहुत मोटी नहीं काटनी। तो यहाँ पर बारीक बारीक से स्ट्रिप्स काट लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप ताज़ा रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए रोटियों की तादाद जो है और अंडों की तादाद भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक रोटी और एक अंडे से ही ढेर सारा नाश्ता बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रोटी जो है वो काट के रख लेनी है, और इसको अब हम साइड पर रखते हैं। और इसी तरह से हमने एक प्याली लेनी है और इसके अंदर एक अंडा जो है वो तोड़ लेना है। तो यहाँ पर अंडा तोड़ने के बाद हमने इसमें कोई भी मसाला जो है वो नहीं डालना, सिर्फ हमने अंडे को फेंटना है। तो हमने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफी बन जाए। तो आपने अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट कर अंडे को भी साइड पर रख लेना है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। और यहाँ पर आपने सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है, जिंजर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ ही हमने 1/4 का प्याज डाल देनी है, और प्याज डालने के बाद आपने हल्का सा सौते करना है। यहाँ पर हम जितनी भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे ना, उनको हमने हल्का हल्का सौते करना है ताकि हल्का सा क्रंच जो है वो उनका रहे। और इसके साथ ही हमने 1/4 कप गाजर डाल देनी है, और गाजर को थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ज़्यादा फ्राई करना है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और इसको 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर 1/4 कप ही शिमला मिर्च डाल देनी है, और इसको भी 1-2 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी यूनिक रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो फिर प्लीज़ एक छोटू सा लाइक का बटन है उसे दबा दिया करें, क्योंकि इस पर आप का कोई भी खर्चा नहीं आता, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। सिर्फ हमें इससे मोटिवेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ बनाएं। इसके साथ ही हमने 1/4 कप बंद गोभी डाल देनी है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने एक ही साइज़ की सब्जियाँ जो हैं वो काटी हैं, इससे ज़रा खूबसूरती डिश में आती है। तो आपने अगर लंबी काटनी है तो लंबाई में काटें, अगर चौकोर काटनी है तो फिर चौकोर काटें। और इसके साथ ही फिर हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर हम एक स्टेक सीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। और इसका 1 टीस्पून डाल देंगे, और इसको भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो रोटी काट कर रखी हुई है ना, वो रोटी डाल देंगे। और रोटी डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो इस रोटी के साथ भी चले जाएं और रोटी भी फ्राई होके उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो बन जाए। लेकिन यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोटी से पता नहीं कौन सी चीज़ बनने वाली है। अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो फिर जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हम इस बची हुई रोटी से कौन सी डिश जो है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रोटी को भी फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1/2 कप यखनी डाल देनी है। अगर आप लोगों के पास यखनी नहीं है तो फिर चिकन क्यूब होती है ना, उसको भी आप पानी में मिक्स करके उसकी यखनी बना लें, और वो 1/2 कप आपने यखनी डाल देनी है, मिक्स करना है, और मिक्स करके आपने दम लगा देना है। तो यहाँ पर हम 2-3 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे ताकि हमारी जो रोटी है वो भी सॉफ्ट हो जाए और जो सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ।
2 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल देने हैं और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हमने केचप डालनी है। और आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो केचप के दीवाने होते हैं, और वैसे भी ये नाश्ता जो है वो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होने वाला है। अगर आप लोगों उन्हें लंच बॉक्स में देंगे तो आप यकीन करें कि वो लंच बॉक्स जो है वो ख़त्म करके आएंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ है वो अंडा भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ें जब यकजान हो जाएंगी तो फिर हमने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो मेरी तरह ये चेडर चीज़ है तो ये डाल दें। और जितनी आप चीज़ डालना चाहते हैं उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स डाल देनी है, जिसमें टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, वो डाल दें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ऑरिगेनो लीव्स हैं तो वो डाल दें, अगर नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। हल्का सा धनिया डाल दें और फिर 1 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इससे पहले भी मैंने रात की बची हुई रोटी पर एक बहुत ही यूनिक वीडियो डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे देख लें, वो भी बहुत मज़े की है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया। नहीं, मैंने पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं बनाया। पिज़्ज़ा जो है वो और तरह बनता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं पिज़्ज़ा बनाकर भी दिखा दूँगी, लेकिन ये वैसे ही खाने के लिए है कि आप बच्चों को एक पोर्शन जो है वो दे सकते हैं, या आप खुद भी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करता है खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगेगा क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ डाली है। तो आप इसको अगर मिक्स भी कर देंगे ना तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये यूनिक रेसिपी पसंद आई है तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला किसी नेक्स्ट यूनिक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।